Welcome back to my channel, Asta Channels. I hope you all are doing good and keeping safe. So let's start with today's video. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है on how to find accommodation in Canada. लेट्स सपोज आप इंडिया में बैठे हो, आपको जनवरी इनटेक के लिए अपनी अकोमोडेशन चाहिए, या फिर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए भी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, या आप ऑलरेडी यहाँ पे हो और आपको अकोमोडेशन ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आई कैन हेल्प यू गाइज आउट हेयर. मुझे भी इतना एक्सपीरियंस तो अभी हो गया है 1 साल से, क्योंकि आई हैव ऑलमोस्ट चेंज अराउंड 4 to 5 प्लेसेस. जो सबसे पहला रिलायबल सोर्स है ना हमारा अकोमोडेशन ढूंढने के लिए कनाडा के अंदर, वो है kijiji.com. दैट्स द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट जिस पे आप सर्च कर सकते हो, जिस पे आप सारे फिल्टर्स लगा सकते हो. सो लेट मी शो यू गाइज. आई विल अपलोड अ वीडियो हियर जहाँ पे मैं kijiji.com पे कोई भी रेंटल प्लेस ढूंढ रही हूँ तो मैं कैसे फिल्टर्स लगा सकती हूँ, या मैं कैसे अपनी लोकेशन का फिल्टर लगा सकती हूँ, मैं कैसे प्राइसेस का फिल्टर लगा सकती हूँ, हाउ कैन आई फिगर आउट कि मेरे को कौन सी जगह पे घर देखना है. ये सब कुछ मैं इस वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ. अब अगर हम डिस्कस करें उनके बारे में जो इंडिया बैठ के kijiji.com पे फिल्टर लगा रहे हैं और देख रहे हैं टोरंटो डाउनटाउन सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स यहीं पे आते हैं, तो आपके पास वहाँ पे एक फिल्टर होता है कि आप कितने किलोमीटर अपने एरिया से दूर जाना चाहते हो या कितने किलोमीटर की आप एरिया में देखना चाहते हो. सो लेट्स सपोज अगर हम उसको 10 किलोमीटर रख लेते हैं तो हमारे पास अराउंड 10 किलोमीटर्स के जितने भी रेंटल अपार्टमेंट्स या फिर हाउसेज अवेलेबल होंगे वो सभी हमें डिस्प्ले हो जाएंगे. या फिर हम अपने वहाँ पे प्राइस एंटर कर सकते हैं कि मिनिमम हमारा इतना है या मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं. लेट्स सपोज अगर आप प्राइवेट रूम का देख रहे हो, अगर अभी रेंट की बात करें तो ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव इतना ज़्यादा रेंट बढ़ चुका है इस टाइम पे. जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो शेयरिंग पे इट वॉज लाइक 375, 400, 425, नॉट मोर देन दैट. बट अभी जो रेंट हो गया है वो शेयरिंग में भी इट्स लाइक 500, 550. आप प्राइवेट रूम की तो बात ही छोड़ दो. प्राइवेट रूम के लिए तो अगर आप ढूंढने भी जाओ तो आपको 700 to 750 से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला. चलो लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम आवर टॉपिक. लेट्स डिस्कस अबाउट kijiji.com. सो kijiji पे बेसिकली रेंटल प्रॉपर्टीज, सेलिंग प्रॉपर्टीज, जितनी भी वो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप अवेलेबल होती हैं आपके लिए. आप उनको सर्च कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आती है, जैसे आपने एक ऐड देखी, आपको वो ऐड पसंद आई है, तो वहाँ पे ही चैट का ऑप्शन होता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है. आप चैट का ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर कई बार जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्होंने अपना नंबर प्रोवाइड किया होता है, वो इवन बेटर होता है. अगर आप कॉल कर सकते हो तो डू प्रेफर कि आप कॉल कर रहे हो उस एड को देख के. वहां पे लैंडलॉर्ड का नंबर प्रॉपर मेंशन होता है. अगर नहीं भी मेंशन है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो चैट के थ्रू कि हे आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी एंड कैन आई प्लीज टॉक टू यू ओवर फोन, कैन आई प्लीज हैव योर फोन नंबर. सो अगर आपको वो अपना फोन नंबर दे देते हैं तो आप उनसे बात करो, आप उनको अपनी सिचुएशन बताओ कि आपको अब से अब तक चाहिए, या फिर आपको लीज साइन करनी है, या आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, या आपको मंथ टू मंथ बेसिस पे चाहिए. डिस्कस ऑल ऑफ दैट विद देम और अपना रेंट डिसाइड करो. अगर वो नेगोशिएट करने को रेडी हैं तो डू नेगोशिएट. इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो. इस टाइम पे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर वो नेगोशिएट करते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज आप उनकी प्रॉपर्टी को विजिट करो, रूम जाके देखो कैसा है, क्लीननेस कैसी है, लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का, या फिर वहाँ की नियर बाय प्लेसेस कैसी हैं, आपको एक्सेसिबल है कि नहीं है, ये सब चेक करो और उसके बाद ही पेमेंट दो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट और आवर सेकंड ऑप्शन, दैट इज द फेसबुक मार्केट प्लेस. आपको फेसबुक ऐप का पता होगा, सभी लोग यूज करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी यूज करते होंगे, तो डू डाउनलोड इट. कनाडा में आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपको फेसबुक मार्केट प्लेस की खासकर से जरूरत पड़ने वाली है. तो जस्ट बेसिक है कि आपको फेसबुक पे आईडी होनी चाहिए, और अगर आप अपने फेसबुक पे आईडी पे लॉग्ड इन हो तो आपको वहां पे एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिखेगा. इन दैट मार्केट प्लेस ऑप्शन यू कैन लुक फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक kijiji. सब कुछ अवेलेबल होता है वहां पे, फ्रॉम फर्नीचर, फ्रॉम क्लोथ्स टू रेंटल प्रॉपर्टीज. नाउ जस्ट लाइक एनी अदर वेबसाइट, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी सर्च करना बहुत ईजी है. इट्स जस्ट दैट कि आपको वहां पे फिल्टर्स लगाने हैं कि आपको कितना रूम देखने हैं, आपको 2 बेडरूम देखना है, आपको 3 बेडरूम देखना है, आपको सिंगल रूम देखना है, या आपको शेयरिंग के अंदर भी देखना है. यू कैन जस्ट फिगर इट आउट बाय द फिल्टर्स देयर. अगर आप सारे फिल्टर्स अच्छे से चेक करो तो आप बहुत इजीली अपने लिमिटेड ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, और फिर उन्हीं ऑप्शंस में से आप अपना देख सकते हो, ऑनर से बात कर सकते हो, लैंडलॉर्ड से चैट कर सकते हो
अगर वहाँ पे नंबर मेंशन है तो उनको कॉल कर सकते हो. यू कैन विजिट द प्रॉपर्टी एंड ऑल द प्रोसीजर गो सेम. इट्स जस्ट दैट कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं या फिर ज्यादा ऑप्शंस होते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड अबाउट द फेसबुक, इट्स दैट कि आपके फेसबुक के ना ग्रुप्स होते हैं. लाइक मेरा लैम्पटन कॉलेज का एक ग्रुप है टोरंटो कैंपस का. जो भी उस ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है या फिर जो भी उस ग्रुप का एडमिन है, वो डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं कॉलेज के नियर बाय. कोई भी अगर अकोमोडेशन अवेलेबल होती है तो वो वहां मेंशन करते हैं. अगर किसी को रूममेट चाहिए होता है, लेट्स सपोज कि मैंने उनको मैसेज किया कि आई नीड अ रूममेट फॉर दिस मच अमाउंट, और अगर आप 450 500 में एक रूममेट अरेंज कर सकते हो तो दैट विल बी गुड. आप उनको मैसेज करो और वो मैसेज आपका या फिर अपना कोई स्टेटस डालते हैं या पोस्ट शेयर करते हैं, दैट टू ऑन फेसबुक ग्रुप, और जितने भी लोग ऐड होते हैं वो सभी देख सकते हैं. और अब लैम्पटन कॉलेज के आसपास किसी को भी रूम देखना है तो दैट विल बी इजीली एक्सेसिबल टू देम कि वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें. तो इससे क्या होता है कि कॉलेज के आसपास घर ढूंढने में आपको बहुत हेल्प हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव हियर. इट्स अबाउट द वेबसाइट्स. सो मैं 3 वेबसाइट्स का नाम लेने वाली हूँ. फर्स्ट इज रूमीज.ca, Zoro.ca एंड द rentals.ca. सो जो मोस्ट कॉमन है इनमें से वो आई वुड सजेस्ट कि rentals.ca है. rentals.ca पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज अच्छे प्राइस पे मिल जाती हैं. तो मैं rentals.ca, Zoro.ca एंड रूमीज.ca तीनों की लिए वीडियोस यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ साइमल्टेनियसली. यूल चेक इट आउट और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. ये बहुत इजी होती है ऑपरेट करने में. ये बहुत सिंपल वेबसाइट होती है जो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज दिखाती है, रेंटल प्रॉपर्टीज दिखाती है. अब ये सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए है. जो पहले हमारे 2 ऑप्शन थे उस पर आपको और भी बहुत कुछ मिल जाता है, बट ये जो 3 हमारी वेबसाइट्स हैं ये सिर्फ हमारी रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए होती हैं. तो अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहें तो हम इन वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं अगर हमें फेसबुक या जीजी पे कुछ नहीं मिल रहा है. तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होते हैं एजेंट्स. अब यहाँ पे एजेंट्स होते हैं जैसे इंडिया में भी होते थे या कहीं भी हो, एजेंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं. लेकिन जो यहाँ पे डाउन साइड है एजेंट्स का वो ये है कि वो बहुत काफी बड़ा शेयर अपना उस रेंट में से रखते हैं. अब मेरा एक फ्रेंड है, ही इज रेंटिंग एन अपार्टमेंट इन डाउनटाउन टोरंटो. तो उनके एजेंट ने उनको घर दिलवाया था. उनको घर नहीं मिल रहा था डाउनटाउन में क्योंकि इट्स नॉट इजी. डाउनटाउन में तो स्पेशली बजट के अंदर घर ढूंढना इज नॉट इजी. तो उन्होंने एक एजेंट को कॉन्टैक्ट किया और एजेंट ने उनको घर दिलवाया. अब एजेंट ने अपना शेयर उसमें काफी रखा. जो ऑनर था उसने एजेंट को प्राइस बताया कि मुझे ये घर $2000 में रेंट करना है. तो उस एजेंट ने क्या किया, जिनको भी आगे दिखाया उसने कुछ पोर्शन अपना रखा वहां पे. सपोज कि उस एजेंट ने उन्हें वो घर 2400 में दिया. सो एवरी मंथ दैट एजेंट इज अर्निंग $400 फ्रॉम योर रेंट एंड दैट इज द डाउन साइड. इसीलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप एजेंट्स के पास जाओ. अब वी हैव डिस्कस्ड कि हम घर कैसे ढूंढ सकते हैं या फिर हमारी कौन सी वेबसाइट है जो हमें हेल्प करती है घर ढूंढने में या कौन से एप्स हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि अब कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें घर फाइनल करते टाइम दिमाग में रखने हैं. सो पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में घर फाइनल करने से पहले होना ही होना चाहिए, लुक आउट कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या है, कितने प्लाजाज हैं उसके आसपास, ग्रोसरी स्टोर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजें. आपको स्टार्टिंग में नहीं लगेगा कि ये मैटर करती हैं बट करती हैं. प्लाजा में आपको 10 to 20 स्टोर्स मिलेंगे. अब उस स्टोर्स में से कुछ ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, डॉलरामा होगा, नो फ्रिल्स होगा, वॉलमार्ट होगा, या इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, या फिर फूड प्लेसेस भी हो सकते हैं जैसे बर्गर किंग हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया. ऐसा भी कुछ आपके प्लाजा में अगर अवेलेबल है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने घर के पास जॉब ढूंढना. आप उन प्लाजा में जाके अपने रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. किसी ग्रोसरी स्टोर में, किसी फूड प्लेस पे, किसी भी जगह आप अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो. उनको जॉब के लिए बोल सकते हो, वो आपको इंटरव्यू ले सकते हैं और आपकी जॉब लग सकती है वहां पे. नाउ लेट्स डिस्कस कि सेकंड पॉइंट कौन सा दिमाग में रखना है. तो हम सोचते हैं कि कॉलेज तो 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, मैनेज हो जाएगा. बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो मंडे टू फ्राइडे लगते हैं. सपोज मेरा लैम्पटन कॉलेज, इट्स मंडे टू फ्राइडे फॉर माय कोर्स. अगर कुछ और कोर्स है आपका तो डिफरेंट हो सकती हैं आपकी क्लासेस, बट फॉर मोबाइल एप्लीकेशन इट्स लाइक 5 days अ वीक. सो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है शिफ्ट के साथ साथ या पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ क्लासेस मैनेज करना. और वो भी इस टाइम के अंदर जब आपको स्नो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है. अभी स्नो स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है. फॉर लाइक 2 to 3 months बहुत ज्यादा स्नो पड़ने वाली है. और उसमें अगर आपने घर दूर ले लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको, क्योंकि कई बार स्नो की वजह से बसेस चलनी बंद हो जाती हैं. जब बहुत ज्यादा स्नो होती है
तब बसेस चलनी बंद हो जाती है, बसेस डिले हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार तो सबवे भी नहीं चलती हैं स्नो की वजह से। इसीलिए मेक श्योर करना कि आपके कॉलेज से आपका घर सिर्फ 20 to 25 मिनट्स के डिस्टेंस पे होना चाहिए बाय बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टू डिस्कस विद यू गाइज, कि अगर आप इंडिया में हो, अगर आप किसी और भी जगह पे हो, कहीं भी अगर आप शिफ्ट हो रहे हो एक दूसरी स्टेट से, एक दूसरी कंट्री से, इनफैक्ट डू नॉट पे फॉर योर रेंट अप फ्रंट। कभी भी बिना देखे घर को अप फ्रंट रेंट मत पे करो। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे फ्रॉड हुआ है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा होता है ये। अब मैं एक केस बताती हूँ आपको। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने शिफ्ट होना था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे घर देखा। अब ऑब्वियसली बहुत दूर था तो वो पहले देखने नहीं जा पाए। उन्होंने पिक्चर्स देखी, उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा, ऐसा कुछ हुआ था सिस्टम। तो ऐसे ही करते हैं कई बच्चे जो इंडिया बैठे हैं। अब वो तो आके विजिट नहीं कर सकते, वो पिक्चर्स देखते हैं, वीडियो कॉल पे देख लेते हैं। अगर वो भी वीडियो कॉल, अगर ऑनर इतना अच्छा है कि वो करवा दे, वैसे तो नहीं होता है। अगर ऑनर आपको फोटोज प्रोवाइड करता है एंड दैट्स ऑल यू कैन सी। अब फोटोज आपको नहीं पता है कि वो कितनी पुरानी है या कब से उसने खींच के रखी हैं, और अभी इस टाइम पे स्टेट क्या है घर की, इस टाइम पे क्या कंडीशन है घर की। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। उन्होंने फोटोज देखी और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो विजिट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फाइनल कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट पे कर दिया। तो अराउंड 400 उनका फर्स्ट एंड लास्ट, तो अराउंड $800 to $1000 उन्होंने उस बंदे को ट्रांसफर कर दिया। और जब उन्होंने यहाँ पे आके वहां उस घर में रहना चाहा, इतनी ज्यादा गंदी हालत में था घर, कॉकरोचेस एवरीवेयर, किचन के अंदर इतना ज्यादा गंदा था सब कुछ, एवरीथिंग। वो मतलब वहां पे इंसेक्ट्स क्रॉल कर रहे थे, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग सिचुएशन थी वो। और ऐसी सिचुएशन में कई बार बच्चे पड़ जाते हैं। जब आप पहले उनको रेंट पे कर देते हो तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है वहां पे सरवाइव करने के अलावा, फर्स्ट एंड लास्ट दे चुके हो। क्योंकि आप बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे फेक ऑनर्स होते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, बट वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि कई बार ऑनर्स आपको दिखा देते हैं कि ये रूम अवेलेबल है, लेकिन अगर आप रियल में वहां पहुंच जाते हो तो वो रूम अवेलेबल नहीं होता है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है। ऑनर ने आपको ट्रिक किया होता है और वो आपसे पैसे निकाल लेते हैं और फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो कहीं से भी, क्योंकि आपके पास एक वही नंबर है। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा सभी लोगों को, कभी भी रेंट अप फ्रंट मत पे करो, अपनी बुकिंग कर लो। अगर वो ओनर कह रहा है कि मैं बुकिंग बिना कुछ अमाउंट के नहीं करूंगा, गिव देम अ डाउन पेमेंट, गिव देम $100, $50, $150 मैक्स टू मैक्स। इसमें अगर वो बुकिंग करके रख सकते हैं आपकी, तो दैट्स वेल एंड गुड। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करो। अपने वर्क प्लेस पे, अपने कॉलेज में सभी लोगों से कनेक्ट करो, बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़ आपके, क्योंकि यू डोंट हैव फैमिली हियर, सो फ्रेंड्स इज ऑल यू हैव गॉट। सो अगर आप अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेशन अच्छा रखते हो तो कई बार क्या होता है कि 5-6 लोग होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो पूरा मिलके ग्रुप ही एक पूरा हाउस रेंट कर लेते हैं। तो अगर उनके हाउस में कोई भी स्पेस अवेलेबल है, किसी भी रूममेट को एक पर्सन चाहिए या फिर कोई भी प्राइवेट रूम अवेलेबल है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स का ग्रुप अगर आप 5-6 लोग इकट्ठे मिलके घर ले लोगे तो आपको वो रेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसान रहेगा, आपका रेंट भी कम पड़ने वाला है इससे, लेट मी टेल यू। एंड वन मोर थिंग, आपका एटमॉस्फेयर जो घर का होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ विद दिस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स वी नीडेड टू डू फॉर दिस वीडियो। I will meet you guys in the next video. Do leave the comments in the comment section of what video you want to see next. Until then, bye bye. Take care.